दिस इज मनोज बघेल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आइए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्ड्स यानी वोकैब की। पहले भी हम एक वीडियो में देख चुके हैं बहुत सारे वर्ड्स जो दिखने में सेम होते हैं, साउंड में सेम होते हैं और अर्थ में अलग अलग होते हैं। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम वो सारे के सारे वर्ड्स किस तरह से यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, उसी सीरीज में हमारी नेक्स्ट क्लास है यानी क्लास सेकंड है वोकैब के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम लोग उन वर्ड्स को सीख सकते हैं। तो इस सीरीज में मेरा पहला वर्ड आता है सीरियल, राइट। तो सीरियल जो सी ई से स्टार्ट हो रहा है, वो सीरियल का मतलब होता है अनाज। वो सीरियल का मतलब होता है जैसे कि हम मार्केट जाते हैं कॉर्नफ्लेक्स लेके आते हैं, तो वो क्या है कॉर्नफ्लेक्स यानी सीरियल। जैसे ओट्स आते हैं, है ना, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले हुए होते हैं, तो वो सीरियल कहलाता है, अनाज कहलाता है, राइट। एंड दूसरा सीरियल आता है डेली शॉप्स। डेली शॉप्स की अगर हम बात करें तो टीवी पे जो सीरियल चलते हैं, जैसे महाभारत चल रहा है, जैसे रामायण चल रही है, क्या है टीवी सीरियल्स हैं, राइट। तो सीरियल एंड सीरियल, राइट। जो ई वाला रहेगा वो क्या रहने वाला है अनाज, एंड एस ई वाला है वो क्या रहने वाला है आने वाली कार्यक्रम, राइट। एग्जांपल से जरा समझते हैं सीरियल। यू कैन टेक अ गुड सीरियल इन ब्रेकफास्ट लाइक ओट्स, लाइक कैलॉग्स। तो आप ब्रेकफास्ट में अच्छा अनाज ले सकते हैं, जैसे कि हमारा कैलॉग्स हो गया, जैसे कि हमारे ओट्स हो गए, राइट। इन द सेम वे महाभारत इज अ पॉपुलर सीरियल ऑन स्टार प्लस। स्टार प्लस पे महाभारत बड़ा ही एक पॉपुलर सीरियल है, राइट। इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आता है चेक। नोटबुक चेक कराना, हम कहते हैं मैडम मेरी नोटबुक चेक कर दीजिए। तो चेक, किसी भी चीज को पास करने से पहले एक बार चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो चेक मतलब जांचना, राइट। सर अभी तक आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है, सर अभी तक आपकी एप्लीकेशन चेक नहीं हुई है, राइट। सो check your notebook before giving to other, check your bag, check your pencil, check your box, whatever you can check, right. So check का मतलब जांचना होता है। तो मुझे बताना है I checked my bag completely, I checked my bag thoroughly, मैंने अपने बैग को पूरी तरह से चेक कर लिया। चेक क्यों कर लिया, कहीं उसमें कुछ रह तो नहीं रहा, कहीं उसमें कुछ छूट तो नहीं रहा, राइट। इसी तरह से चेक, एक चेक होता है जो हम पैसे का लेन देन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक, राइट। एक कागज का टुकड़ा जिसपे हम कोई अमाउंट लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड चेक, राइट। सो मुझे बताना है माय फादर गेव मी अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज, है ना, टू डिपॉजिट इन बैंक। तो मेरे फादर ने मुझे 10,000 रुपए का चेक दिया जो मुझे बैंक में डिपॉजिट। आपको क्लियर हुआ चेक एंड चेक। नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट, CAST, कास्ट। कास्ट मतलब डालना। तो एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, इसे आप सभी को पता होना चाहिए, इवन पता भी होगा, कास्ट द वोट यानी वोट डालना। इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में हम क्या करते हैं, वोट डाल के आते हैं। तो मुझे जानना है कि टू राइट कास्ट द वोट इज गुड और बैड, यानी कि वोट डालने का अधिकार सही है या गलत है। यस, एब्सोल्युटली इट इज गुड बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो ही हैज गॉट द चांस टू कास्ट हिज वोट, राइट। कास्ट का मतलब डालना होता है। इन द सेम वे हम बोल सकते हैं फेंकना भी बोल सकते हैं एक तरह से। जैसे छोटा बच्चा है कोई और छोटा बच्चा खेल रहा है, उसके हाथ में कुछ गंदी चीजें हैं, तो कास्ट दीज डर्टी थिंग्स एंड वॉश योर हैंड्स थोरोली, राइट। सो कास्ट दीज डर्टी थिंग्स, इन चीजों को, इन गंदी चीजों को फेंक दीजिए और जाकर के अपने हाथ धोइए, एंड वॉश योर हैंड, राइट। अगला बात करते हैं कास्ट। तो मुझे बताना है कास्ट, CASTE, कास्ट मतलब जाति होता है, वर्ग होता है, और मुझे बताना है कि समाज के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कास्ट के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपने जाना कास्ट। एंड फोर्थ आता है हमारा कंफर्म। कंफर्म मतलब सुनिश्चित कर लेना, कंफर्म मतलब एग्री कर देना, कंफर्म, राइट। तो कंफर्म का मतलब पक्का पक्का कर देना होता है। तो मुझे बताना है कि योर टिकट वाज कंफर्म्ड, योर रिजर्वेशन वाज कंफर्म्ड, राइट। सो ऑन रिटर्निंग मी आई गॉट द कंफर्म टिकट, तो मुझे मेरा कंफर्म टिकट मिल गया, राइट। एंड एक होता है कंफर्म, CONFORM, कंफर्म मतलब पालन करना, किसी भी चीज का पालन करना, राइट। सो मुझे बताना है कि इस लॉकडाउन के टाइम में हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड कंफर्म द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउट, वी शुड कंफर्म, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, चीजों को पालन करना चाहिए, राइट। अगला हम बात करते हैं कॉप्स। कॉप्स मतलब सब, कॉप्स मतलब नृत्य शरीर, राइट। तो हम उसे कॉप्स बोलते हैं। तो कॉप्स, और एक कॉप्स होता है CORPS, कॉप्स मतलब सेना,
टुकड़ी, जैसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स होती है, एनसीसी बोलते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राइट। तो वो सेना की एक टुकड़ी, एक दस्ता को हम क्या बोलते हैं, कॉर्प्स को। मुझे बोलना है कि बहुत सारी लड़ाई हो रही थी, लड़ाई के दौरान जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, है ना, तो उनको जो मृत्यु से कॉर्प्स वाज सेंट टू देयर फैमिली फॉर द दस्ता। सो I joined recently. I have joined National Cadet Corps. मैंने अभी हाल ही में नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी को ज्वाइन कर लिया है। मिस्टर राम वाज अ कर्नल इन कॉर्प्स ऑफ आर्मी, राइट। तो वो आर्मी की सेना में क्या है, कर्नल है, राइट। ओके, इस तरह से हम जान सकते हैं। एंड इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज काउंसिल। काउंसिल मतलब समिति, काउंसिल मतलब एक समिति, सभा, है ना। तो काउंसिल कहते हैं हम लोग उसे, right? So there was a council, the council of ministers has decided to take some action against this, right? तो इस तरह से हम लोग काउंसिल की बात कर लेंगे। एंड काउंसिल का मतलब होता है सुझाव देना, राइट। तो COUNSEL काउंसिल, राइट। तो सुझाव देना, काउंसलिंग कौन करता है, अ साइकियाट्रिस्ट counsel my student, a psychiatrist counsel my boy to live a happy life, to become a happy, right? तो साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक ने क्या किया, मेरे लड़के की क्या की, काउंसिल की, उसे सुझाव दिया, उसे समझाया, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, काउंसिल। इसी तरह से मुझे बोलना है आई रिक्वायर अ लीगल काउंसिल, है ना, मुझे एक कानूनी सलाह की आवश्यकता है, राइट। इसी सीरीज में हमारा अगला वर्ड है किंकर, राइट। तो किंकर एंड कॉन्कर, किंकर होता है CONCUR, किंकर मतलब सहमत होना, और हम बात करेंगे कॉन्कर, कॉन्कर होता है विजयी होना। सो आई किंकर ऑल द कंडीशंस, मैं आपकी सारी कंडीशन से सहमत हूं। एंड कॉन्कर होता है विजयी होना। सो मुझे बताना है इन महाभारत पांडवास conquered the battle of Mahabharata. I conquered the match. I conquered the war. India conquered the war. नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी की प्रशंसा में कुछ शब्द बोलना, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क बाय द स्पीकर प्लीज ऑडियंस, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्पेलिंग में हमें याद रखना है, ये LI रहेगा, COMPLI, इसका मतलब प्रशंसा होता है। जब LE हो जाएगा तो इसका मतलब पूरक होता है, एक दूसरे के पूरक होना, राइट। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। सो मुझे बताना है रोहित एंड शोहित आर द कॉम्प्लीमेंट्री इन देयर बिजनेस। तो वो अपने बिजनेस में एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता, राइट। सो नेक्स्ट आता है सीरीज में कैपिटल। कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, कैपिटल का मतलब राजधानी होता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली है वो इंडिया की राजधानी है। एंड दीज डेज इन लॉकडाउन पीरियड आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ कैपिटल इन माय बिजनेस। तो मेरे बिजनेस में पूंजी की कमी है। तो जब पूंजी की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो पूंजी का सेंस आएगा, और वैसे हम कैपिटल की बात कर सकते हैं। एंड कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस सदन, यानी कि एक ऐसी एक संगठन जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा संचालित किया था, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, राइट। अगला बात करते हैं आंसर एंड रिप्लाई। तो आंसर की बात करें तो आंसर हमेशा क्वेश्चन का दिया जाता है, रिप्लाई हमेशा लेटर का दिया जाता है। जब भी कोई चीज जब भी आपसे जवाब मांगा जाता है, अगर उन्होंने प्रश्न पूछा है तो उसका आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे, राइट। सो दीज आंसर आर रॉन्ग, राइट, आई गॉट योर आंसर, राइट। रिप्लाई की बात करेंगे तो रिप्लाई होगा इन रिटन फॉर्म, राइट। इन रिटन फॉर्म मतलब जब कोई लेटर का आपको जवाब पूछा गया है, राइट। सो आई रिप्लाइड हिम in conversation, use this word in conversation. So I replied Mr. Verma. And when we talk about the direct, indirect and narrations, in narrations or in direct, indirect, we always use he replied, she replied, I replied, right? So आप हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं एंड लेटर का हमेशा रिप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अवार्ड एंड रिवॉर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन, राइट। सो अवार्ड एंड रिवॉर्ड की बात करते तो ए से याद रखेंगे अवार्ड एंड आर से याद रखेंगे रिवॉर्ड। तो री मतलब रिटर्न करना, री मतलब रिटर्न करना। तो जब किसी काम के बदले में कुछ दिया जाता है दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड, और जब कोई काम किया जाता है और उससे प्रशंसा की सेंस में या उसकी उपलब्धि की सेंस में उसे दिया जाता है तो वो अवार्ड होता है। जैसे आईफ अवार्ड फंक्शन, जैसे जी अवार्ड फंक्शन, तो वो क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिला, एक अवार्ड मिला, एक सम्मान मिला, राइट। एंड रिवॉर्ड होता है जब आर्मी ने अपना बलिदान दिया, सेना के किसी जवान ने अपना बलिदान दिया तो उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। ही वाज रिवॉर्डेड विद परमवीर चक्र, राइट। An award of 5 lakh rupees has been constituted
फॉर बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, राइट। तो इस तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा, कमेंट्री में यूज किया जाता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अवार्ड। एंड रिवॉर्ड हो गया कि आपको कोई टास्क दिया गया, उसमें आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा करने के बाद में जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड, राइट। चलिए अगला लास्ट वर्ड है हमारे इस क्लास का, सजेशन एंड एडवाइस। तो सजेशन एंड एडवाइस देखा जाए तो दोनों का सेंस एक सा ही लगता है, पर दोनों में अंतर है। एंड ये अंतर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वह अंतर क्या है हम लोग जान लेते हैं। तो सजेशंस का मतलब हो गया सुझाव देना, एंड एडवाइस का मतलब हो गया सलाह। तो सलाह एंड सुझाव में क्या अंतर है? सलाह है कि मेरे फादर ने मुझे बोला कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे अच्छे के लिए बोला, वो बात मुझे माननी है जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर मुझे बोल रहे हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करूं सजेशन की, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार तू झूठ मत बोला कर, ये मेरा सजेशन है, सुझाव है। तो अब ये बात मैं मानूं या ना मानूं, दिस इज माय प्रॉब्लम, राइट। तो अगर मैं फ्री हूं किसी चीज को मानने और ना मानने के लिए, दैट्स कॉल्ड सुझाव। और जब मुझे बड़े लोग मुझे बोलते हैं मेरी अच्छाई के लिए, तो वो क्या हो जाए, सलाह जो मुझे माननी ही माननी है, राइट। ओके, सो आई एडवाइस माय फ्रेंड। तो हम देखते हैं डायरेक्ट लाइफ के अंदर क्या बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं, राइट। एंड सजेशन बोलते हैं जब हम डायरेक्ट लाइफ के अंदर लेटेस्ट वाले करते हैं। लेटेस्ट वाले में चलो यार ऐसा कर लेते हैं, चलो पार्टी कर लेते हैं। अब किसी ने मुझे सजेशन दिया कि यार पार्टी कर लेते हैं, अब मैं भी तो अपनी सहमति दर्शाऊंगा। अगर मैं उस पार्टी के लिए एग्री हूं तो ठीक है, अगर एग्री नहीं हो तो बिल्कुल। तो दैट इज कॉल्ड सजेशन। सजेशन में मेरी सहमति होना जरूरी है, राइट। और मेरी चॉइस है, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन एडवाइस में बात मानी जाती है, राइट। सो द डिफरेंसेस बिटवीन दीस सेम काइंड ऑफ वर्ड्स, राइट। सो आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे एंड इनका यूजेस समझ में आया होगा। आप इन वर्ड्स को यूज कीजिए डेली लैंग्वेज में, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।